गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है सेकंड में और सेकंड में के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। आज इस करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन ऑफ द डे के बारे में जानेंगे कि एक जो महत्वपूर्ण कोटेशन है उसे अपने जीवन में उतारेंगे कि सफलता का मिलना तो निश्चित है लेकिन निरंतर अभ्यास की रफ्तार बढ़ानी होगी। मीन्स हम लोग जो डेली प्रैक्टिस करते हैं उसकी रफ्तार को बढ़ानी होगी और एक दिन हम लोग को सफलता अवश्य मिलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? अभी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया है। 1 मई बहुत इम्पोर्टेंट डे है और ये बहुत महत्वपूर्ण डे माना जाता है। ये क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डे और ये 1 मई इतना महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में जानेंगे। तो 1 मई को ही भारत में पहला मजदूर दिवस 1923 ईस्वी में चेन्नई में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1923 ईस्वी में पहली बार चेन्नई में मनाया गया था। और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया था। तो अभी हम लोग जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था, महाराष्ट्र जो बना था वो 1 मई 1960 को बना था। और यहाँ हम लोग महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में जानेंगे। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है और महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? वो है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट फैक्ट गुजरात के बारे में जानेंगे कि गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? वो हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू की गई है? तो अभी जो है वो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में शुरू की गई है। यह जो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप है इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप ज़रूर पढ़ें और अपने कॉपी में ज़रूर लिखें। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूनिवर्सल हॉलिस्टिक हेल्थ पर साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक बंगाराम द्वीप में हो रही है। कहाँ हो रही है? बंगाराम द्वीप पर शुरू की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो बेहतर कृषि के लिए 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बंगाराम द्वीप पर शुरू किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है? तो लक्षद्वीप पर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? लक्षद्वीप पर किया जा रहा है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट जो इससे फैक्ट है लक्षद्वीप से इम्पोर्टेंट फैक्ट कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो ये है कवारत्ती। और लक्षद्वीप के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? वो है प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एमएसएमई के लिए किसने मुंबई में संशोधित CGTMSE योजना शुरुआत की है? तो अभी जो है वो एमएसएमई के लिए किसने मुंबई में संशोधित CGTMSE योजना शुरू की है? तो ये की है नारायण राणे ने। किसने की है? नारायण राणे जो हैं वो एमएसएमई के लिए मुंबई में संशोधित CGTMSE योजना शुरुआत की है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये जानेंगे कि CGTMSE की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। क्या है? C फॉर क्रेडिट, G फॉर गारंटी फंड, T फॉर ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। यहाँ कहाँ पे ये आयोजन शुरू किया गया है? तो मुंबई में। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई के जो सीएम हैं वो कौन है? वो एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर जो हैं वो रमेश बैस हैं। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है अभी
फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो अभी जो है वो फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो अभी तेलंगाना में जो है वो फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे फूड कॉन्क्लेव के बारे में जो तेलंगाना में किया जा रहा है, और तेलंगाना के बारे में जानेंगे कि अभी जो है वो फूड कॉन्क्लेव जो है वो 28 और 29 अप्रैल को हैदराबाद तेलंगाना में फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। यहाँ हम लोग तेलंगाना के बारे में जानेंगे कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। तेलंगाना के जो सीएम है वो चंद्रशेखर राव है, और गवर्नर कौन है, वो है सौंदरराजन। कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी कौन बनी है। अभी जो है वो सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बनी है, तो अभी जो है वो आरबीआई के द्वारा ये सीडीबीसी स्वीकार करने वाली रिलायंस जर्नल है जो पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई है। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए आरबीआई के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपया को स्वीकार करने वाली पहली भारतीय सामान्य बीमा कंपनी बन गई है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आप ज़रूर ध्यान रखें, और हो सके तो नोटबुक में ज़रूर इसे मेंटेन करके रखें और रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य में 3 नए वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए गए हैं। तो अभी जो है वो किस राज्य में 3 नए वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए गए हैं, तो राजस्थान में घोषित किए गए हैं। राजस्थान में जो अभी है वो 3 नए वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए गए हैं। इससे पहले 23 वन्यजीव अभयारण्य थे, और अब कुल राजस्थान में जो है अब 26 वन्यजीव अभयारण्य है। और ये जो 3 नए वन्यजीव अभयारण्य हैं वो कौन कौन हैं, तो ये जो है वो बाड़ा में सोरसन है, बाड़ा में सोरसन है, एंड जो सेकेंड वन्यजीव अभयारण्य है वो है जोधपुर में खीचन, एंड थर्ड है भीलवाड़ा में हमीरगढ़। इसका नाम आप लोग ज़रूर लर्न रखें कि बाड़ा में सोरसन, जोधपुर में खीचन एंड भीलवाड़ा में हमीरगढ़, ये 3 नए वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो अभी जो है वो स्वराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति का पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो यह जो है वो स्वराष्ट्र तमिल संगम जो हो रहा था उसके समापन समारोह में नरेंद्र मोदी इस पुस्तक का विमोचन किए। यह समारोह जो है वो 17 अप्रैल को शुरू हुआ था, और 26 अप्रैल को समापन समारोह सोमनाथ में हुआ था, और इसी में जाकर नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में गए और तमिल के जो ये संगम प्रशस्ति पुस्तक है इसका विमोचन किए। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। NOCS प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभी जो है वो NACOL के द्वारा NPCL के द्वारा जो है वो NOCS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे कि NOCS प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है NPCL के द्वारा। तो NPCL क्या है, तो NPCL भारत बिल पे लिमिटेड है जिन्होंने NOCS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। NPCL जो है वो भारत का बिल पे लिमिटेड है, और उन्होंने जो है वो नॉक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। NOCS का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस द्वीप समूह राष्ट्र की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं।
तो अभी जो है वो रक्षा मंत्री मालदीव की यात्रा पे 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो यहाँ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट मालदीव के बारे में जानेंगे कि मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, और मालदीव की जो करेंसी है वो है मालदीव रुपया, और राष्ट्रपति है सोली, और उपराष्ट्रपति है मालदीव के अब्दुल्ला जिहाद, और यहाँ के जो मजलिस अध्यक्ष हैं वो है अब्दुल्ला मसीह मोहम्मद। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो वो है AK मोहंती। कौन है? AK मोहंती को जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे AK मोहंती से रिलेटेड। ये जो है प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और भाभा अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती को जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। AK मोहंती जो है अजीत कुमार जी जो है वो KN व्यास की जगह ली है। किसकी जगह ली है? KN व्यास की जगह। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और इतने जो भी क्वेश्चन है 10 वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।